अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में 3.1 से लेके 3.4 तक। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल चाहिए या मसला आ रहा है किसी में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे, वो उससे भी देख सकते हो डायरेक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। A 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface। वो कह रहा है कि हमारे पास है हॉरिजेंटल सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। आ हॉरिजेंटल फोर्स 5 न्यूटन, इसी ब्लॉक पे अगर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए, ए पार्ट में वो हमसे कह रहा है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। हमने एक्सेलरेशन निकालना है। बी में कह रहा है वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकंड के बाद। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं इसका कि गिवन में वो क्या कह रहा है। गिवन में उसने हमें दिया है 10 kg। अब kg किसका यूनिट होता है? मास का। तो वो आ जाएगा 10 kg मास। फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। ए पार्ट में वो क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अब ज़रा गौर करो गिवन टू फाइंड में कि हमें गौर करोगे तो आप लोगों को एक फार्मूला यहाँ पे नज़र आ रहा है जो इस्तेमाल होगा इसमें, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है? F इज इक्वल टू एम में। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या था हमारे पास? F इज इक्वल टू एम में हमें ए निकालना है। ए इस तरफ रह जाएगा, एम मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एफ कितना है हमारे पास? 5। मास कितना है? 10। तो 5 1s आर 5, कैंसिलेशन हो रही है, कर देनी है। 5 2s आर 10, 1/2 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो एक्सेलरेशन कितना निकला है हमारे पास? एक्सेलरेशन निकला है 0.5। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ आप लोगों ने यूनिट भी लिखना है। ये उसका ए पार्ट था। इसमें उसने पूछा था हमसे कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब फोर्स और मास उसने दिया हुआ था। बी पार्ट को देख लेते हैं कि बी में उसने क्या कहा है। बी में उसने कहा है कि वेलोसिटी निकालनी थी 5 सेकंड के बाद, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। अब इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकंड के बाद। उसने टाइम दिया है 5 सेकंड, क्या है? टाइम। तो गिवन लिख लेते हैं इसका भी। टाइम टी हमारे पास कितना है? 5 सेकंड। वी एफ निकालना है। वी एफ क्यों? उसने आफ्टर 5 सेकंड का है, तो वी एफ हमने निकालना है। तो वी आई कितना होगा? 0 होगा। वी आई कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब ज़रा गौर करो तो आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी। वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास? वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की पहली मसावात, उसकी 3 मसावात थी, इक्वेशंस थी, तो हम पहली इस्तेमाल करेंगे, पहली करेंगे। बाकी 2 इसकी गिवन में जो हमें फाइंड करना है या उसने जो डाटा दिया हुआ है वो उनमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है। समझ आई है? उसमें एस भी आता है, तो एस तो है नहीं इसमें। थोड़ी सी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी कॉमन सेंस, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी। अब हमने वी एफ निकालना है। वी एफ ऐसे रहेगा, वी आई कितना है? 0 प्लस ए अभी निकाल के हटे हैं, कितना था? 0.5। टाइम कितना है? टाइम उसने हमें दिया था 5 सेकंड। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से 0.5 मल्टीप्लाई 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.5। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास? वी एफ कितना निकला है? मीटर पर सेकंड होता है।
तो साथ आप लोगों ने यूनिट भी लिख देना है। ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें उसने हमसे दो चीज़ें पूछी थी, एक एक्सेलरेशन, दूसरा फाइनल वेलोसिटी। समझ आई है? नेक्स्ट है सेकंड न्यूमेरिकल 3.2। द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। मास उसने कितना दिया है? 80 kg। गिवन लिख लेते हैं साथ साथ। मास कितना है? 80 kg। मास का यूनिट भी kg होता है। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ, मतलब कि हमने ज़मीन पे उसका वज़न निकालना है। तो W वेट होता है, ज़मीन अर्थ है, तो आप लोगों ने साथ नीचे छोटा सबस्क्रिप्ट में E भी लिख देना है। हमने ये निकालना है। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून, ये दूसरी चीज़ पूछ रहा है। सबसे पहले वेट ऑन अर्थ निकाल लेते हैं। उसमें मास है तो W इज इक्वल टू M में वेट किसके इक्वल होता है? मास। अब G की कीमत भी इस्तेमाल होगी, वो भी आप लोगों ने साथ ही लिख लेनी है। तो G की कीमत क्या होती है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। W बराबर mg, वेट निकालना है तो आप लोगों ने साथ लिख भी देना है WE, वेट ऑन अर्थ। मास कितना है? 80, G की कीमत है 10। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 800। साथ न्यूटन आ जाएगा, N आ जाएगा। वेट का यूनिट भी न्यूटन ही होता है। तो WE मेरे पास निकला है 800। समझ आई है? ये उसने एक हिस्सा भी उसका किया है। सेकंड में पढ़ लेते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है, कि क्या चीज़ फाइंड करनी है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद उसने कहा है व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून, चांद पर इसका कितना वजन होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब G की कीमत उसने दी हुई है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी लिख लेते हैं। तो साथ लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है? वेट फाइंड करना है ऑन मून। तो इसमें हम WM लिख देंगे, कैपिटल M भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये फाइंड करना है जब GM दिया हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून उसने दिया था 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास हमारे पास कितना है? 80 kg। तो सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, W बराबर mg के। W बराबर किसके होता है? mg। हम वेट फाइंड कर रहे हैं मून पे, तो m साथ लिख देना है। मास कितना था? 80। G अब कितना होगा? 1.6। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लोगे, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 128। कितना? 128। साथ उसका यूनिट भी आप लोगों ने लिख देना है, WM। वेट ऑन मून कितना निकला है? 128 न्यूटन। नेक्स्ट है थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है? व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब कि हमने फोर्स फाइंड करनी है। वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है, वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है। तो गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या क्या चीज़ है? मास है 800 kg। हमने फोर्स निकालनी है, F निकालना है। VI उसने हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और VF हमें उसने दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी उसने साथ दिया हुआ है, टाइम उसने दिया हुआ है हमें 10 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। हमने फोर्स निकालनी है। अब ज़रा गौर करो तो फोर्स
हमारे पास बराबर होती है F इज इक्वल टू एम ए, ऐसे ही है ना। फोर्स हमारे पास बराबर होती है एम ए। अब मास तो दिया है लेकिन एक्सेलरेशन उसने नहीं दिया, तो सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे, उसके बाद फोर्स फाइंड करेंगे। समझ आई है? डाटे की समझ आ गई है कि उसमें वो क्या कह रहा है। उसने फोर्स पूछा है लेकिन फोर्स होती है एम ए के बराबर, ए उसने गिवन में नहीं दिया हुआ, तो हम सबसे पहले ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में इस्तेमाल की थी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। ए निकालना है। वी एफ उसने दिया हुआ है 30, वी आई हमारे पास कितना है 10, प्लस ए निकालना है, टी कितना है, टी भी 10 है। ये प्लस का 10 है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा 20, प्लस 10 ए, यहाँ प्लस नहीं आना, इज इक्वल टू आना है। ए चाहिए हमें, ए इस तरफ रह जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 20/10 कितना होता है 2। एक्सेलरेशन कितना निकल आया है? अब एक्सेलरेशन निकला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकला है तो हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड न्यूटन लॉ क्या था हमारे पास? F इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। F ऐसे रहेगा, M कितना था उसने हमें दिया हुआ है 800, A निकला है हमारे पास 2, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 1600 न्यूटन। समझ आई है? तो फोर्स कितनी निकली है हमारे पास 1600 न्यूटन। तो आप लोगों ने साथ यूनिट भी लिखना है इसका। समझ आ गई है न्यूमेरिकल की? आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल में मसला हो आप लोग पूछ सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। 1600 न्यूटन निकला है। सबसे पहले हमने किया क्या है, मास उसने दिया था, एफ फोर्स फाइंड करनी थी, इनिशियल वेलोसिटी उसने दी थी, फाइनल दी थी, साथ टाइम दिया हुआ था। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किया है, उसकी मदद से एक्सेलरेशन निकाला है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल किया, एफ इज इक्वल टू एम में, तो उनमें वैल्यूज पुट की थी, तो निकल आया 1600 न्यूटन। अब है लास्ट वाला इस लेक्चर का 3.4 न्यूमेरिकल, इसको देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। अब 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, मतलब एक गन है उससे 5 ग्राम की गोली निकलती है, फायर की गई है। साथ साथ डाटा पे लिखते जाते हैं। मास कितना दिया है उसने 5 ग्राम दिया, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से क्या करते हैं डिवाइड, तो जब आप लोग डिवाइड करवाओगे तो ये आ जाएगा 0.005। आप लोगों ने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आता है। 5 डिवाइड 1000 तो आ जाएगा 0.005। ये ग्राम से हम चले गए हैं किलोग्राम में। इसके बाद उसने वेलोसिटी दी है 300। वेलोसिटी कितनी है, अब इसी गोली की ही वेलोसिटी दी है, तो v1 कितना दिया हुआ उसने हमें 300 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द गन इज 10 kg, अब मास इसको आप लोग m1 कह दो, मास m2 अब कितना दिया है 10 kg, ऑलरेडी किलोग्राम में है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। फाइंड द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन, तो गन की हमने स्पीड निकालनी है, v2 निकालना है।
V2 निकालना है। मैं आप लोगों को सिंपल समझाऊं, एक गन है, उस गन से ना इसी तरह कह दो कुछ होती है, उससे गोली निकलती है 5 ग्राम की। वो कह रहे हैं कि उसी की वेलोसिटी, गोली की वेलोसिटी उसने दी हुई थी 300, मास उसने अब दिया है कि 10 kg अगर हो तो उसकी स्पीड कितनी होगी गन की। बेसिकली जब फायर करते हैं तो गोली आगे को जाती है, बंदूक पीछे को जाती है, या पिस्तौल पीछे को आता है। वो आता है इस वजह से है कि सिस्टम का मोमेंटम भी कॉन्स्टेंट रखना होता है। समझ आई है? तो इसमें जो बेसिकली लॉ इस्तेमाल होगा वो लॉ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ आइए, प्रीवियस बुक में भी उसने हमें ये टॉपिक दिया हुआ था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल होना है इसमें। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जरा गौर करो, जब बंदूक और गोली को जब फायर नहीं किया गया था तो दोनों रेस्ट में थे, तो उनका इनिशियल मोमेंटम यानी कि फायर करने से पहले मोमेंटम क्या था, 0। जैसे ही हमने उनको फायर किया है तो उसका मोमेंटम, उसने मोमेंटम हासिल किया है, बंदूक पीछे को आई है और गोली आगे को गई है। तो आप लोगों ने सिंपल लॉ भी लिखना है साथ। आप लोग लॉ लिखोगे, मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम फायर करने से पहले उसका मोमेंटम क्या था, 0। बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फायरिंग करने के बाद मोमेंटम क्या था, आफ्टर फायरिंग। तो फायर करने से पहले मोमेंटम हमारे पास था 0 लिख देना आप लोगों ने। फायर करने के बाद उसके लिए आप लोगों ने सिंपल लिखना है m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमने v2 निकालना है, तो v2, अब डाटा भी आप लोग पुट कर लो सबसे पहले। m1 कितना था हमारे पास, वो हमारे पास था 0.005, कितना 0.005, और v1 कितना था 300, प्लस m2 कितना निकला है, m2 उसने कितना दिया था 10 kg, m2 हमारे पास है 10, v2 फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने। ये प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगी माइनस। तो क्या मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूं, किस तरह लिखना है वो देखो। 10 v2 ये प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस होना है इन्होंने, माइनस 0.005 मल्टीप्लाई 300। अब हमें v2 निकालना है, v2 इस तरफ रहेगा, माइनस 0.005 मल्टीप्लाई 300, 10 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके डिवाइड। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, कितना निकलेगा, माइनस में निकलेगा, कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से, कितना निकलता है 0.005 मल्टीप्लाई 300, तो ये आ जाएगा 1.5, डिवाइड कर देना आपने 10 से, तो ये आ जाएगा 0.15, कितना 0.15, माइनस है तो साथ माइनस भी आ जाना है। समझ आइए सेकंड न्यूमेरिकल की। मैं दोबारा इसकी लास्ट वाले की मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आ जाओ, शुरू में इसकी स्टेटमेंट क्या थी वो देख लेते हैं। मास उसने दिया था 5 ग्राम, हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। V1 उसने दिया था 300,
सेकंड मास उसने दिया था M2 10 kg, स्पीड ऑफ द गन फाइंड करनी थी V2। तो सिंपल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल किया है। हमने लिखा उसका फार्मूला होता है मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो आप लोगों ने बिफोर फायरिंग दोनों बंदूक और गोली दोनों ही रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम 0 होगा, 0 होगा। आफ्टर फायरिंग करने के बाद फार्मूला लिखा है, उनमें वैल्यूज पुट की हैं, ये प्लस थी दूसरी तरफ जाके माइनस V2 निकालना था। V2 इस तरफ रह गया, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.15। साथ इसका यूनिट भी आप लोगों ने लिख देना मीटर पर सेकंड। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में मसला है, समझ नहीं आई, बता देना, मैं दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी भी क्लास का लेक्चर मैथ का चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।